नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एएसआई स्टेनो एंड हवलदार मिनिस्ट्रियल सीएपीएफ में ऑल पैरामिलिट्री फोर्स में जो कि एलडीसी के माध्यम से हो रहा है, उसमें रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, यह एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिस पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उस जिसकी समय सीमा 1 घंटे 40 मिनट है और 1 घंटे 40 मिनट के अंदर पे हमें 100 क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, मतलब 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जैसे कि नोटिफिकेशन के हिसाब से हम आपको बता दें, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शनल रहेगा। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे इसके 20, और ठीक है। उसके बाद आएगा जनरल इंटेलिजेंसी, उसके भी क्वेश्चन होंगे 20। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स, उसके भी क्वेश्चन होंगे 20। क्लरिकल एप्टीट्यूड्स, उसके नंबर होंगे 20। कंप्यूटर नॉलेज, उसके होंगे 20। इस प्रकार से 5 सब्जेक्ट होंगे। 5 सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन आएंगे, जो कि टोटल मिलाकर के 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चनों को 1 घंटे 40 मिनट में पूरा करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। जैसे कि नोटिफिकेशन के हिसाब से डेट एंड सेंटर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन अभी तय नहीं की गई, वो डायरेक्टर के द्वारा तय की जाएगी। प्रोफेसर विल हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर रहेगा। आपको जो जिस लैंग्वेज में आपको सहूलियत लगती है उसमें आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। क्वेश्चन जो सीबीटी में क्वेश्चन आने वाले हैं वो है किसके बेस पे आने वाले हैं, इंटरमीडिएट लेवल मतलब 10th क्लास। ठीक है, 10th क्लास के लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं। इस एग्ज़ाम में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको किसी प्रकार के कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है वो अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जो नोटिफिकेशन है आप वो सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। मैं सिलेबस की बात करना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इसमें आएगा स्पॉट ऑफ एरर, फिर इन द ब्लैंक्स आएगा साइनोनॉम्स, होनोनॉम्स, एंटोनॉम्स, स्पेलिंग एंड डिटेक्टिंग मिस स्पेल वर्ड, आइडोम्स, फ्रेसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है। shuffling of sentence part, shuffling of sentence in a passage, close passage, comprehensive comprehension passage and miscellaneous। इस प्रकार से ये जो इसमें दिया गया है, इसको आप इस प्रकार से आप अपना सिलेबस की तैयारी कर सकते हो। और हिंदी के लिए आप देख सकते हो कि हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थी शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया का कालवाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेख और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध इत्यादि शामिल होगा। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पार्ट हो जाता है जनरल इंटेलिजेंसी। जनरल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत अभी कहते हैं, इसके अंतर्गत हिंदी में जिसे कहते हैं शब्दार्थ, सादृश्य, प्रतीकात्मक संक्रियाएं, प्रतीकात्मक ऑब्लिक संख्या सादृश्य, रुझान, प्रकृति सादृश्य, स्थान, अभिविन्यास, शब्दार्थ वर्गीकरण,
वेन आरेख, प्रतीकात्मक ऑब्लिक संख्या वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालना, प्रकृति वर्गीकरण, छिद्र ऑब्लिक पैटर्न, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग, शब्दार्थ श्रृंखला, आकृति, पैटर्न, फोल्डिंग और पूर्णता, संख्या श्रृंखला, अंतर्हीनता आंकड़े, प्रकृति श्रृंखला, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, शब्द निर्माण, सामाजिक बुद्धिमत्ता, कोडिंग और डिकोडिंग अन्य विषय भी इसके अंतर्गत। जनरल इंटेलिजेंसी में जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें दे रहा है इट विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप, क्वेश्चन ऑन सेमेंटिक एनोलॉजी, symbolic operation, symbolic number analogy, trend figure analogy, space orientation, semantic classification, Venn diagram, symbolic oblique number classification, drawing reference, figural classification, punched whole oblique pattern, folding and unfolding, semantic series, figural pattern, folding and completion, number series, embedded figure, figural series, critical things, problem solving, emotional intelligence, word building, social intelligence, coding and decoding. Other subtopics, if any, ऑपरेशनल एंड मिसलेनियस इंटेलिजेंसी टेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। इसमें आ जाता है आपका नंबर सिस्टम आ जाता है, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन आ जाता है, अलजेब्रा आ जाएगा, ज्योमेट्रिक आ जाएगी, मेंसुरेशन आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, स्टैटिस्टिकल चार्ट एंड मिसलेनियस। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स देख रहे हैं कि ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। क्रिटिकल एप्टीट्यूड्स में अल्फ़ाबेटिक फिलिंग्स आएंगे, अटेंशन टू डिटेल, डाटा चेकिंग, कंपैरिजन एबिलिटी, स्पेलिंग चेकिंग, एरर स्पॉटिंग एंड अदर मिसलेनियस इशूज रिलेटेड टू एप्टीट्यूड ऑफ क्लर्क। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इशूज रिलेटेड टू एप्टीट्यूड ऑफ क्लर्क। ठीक है, इसके बारे में जानकारी आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज इंक्लूड बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक ऑफ विंडोज़, कंप्यूटर एब्रिविएशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड एंड एक्सेल, शॉर्ट कीज, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट एंड मिसलेनियस। कंप्यूटर में इतनी सारी चीज ये जो दिया गया है इसको आप कवर कर लेना चाहिए। क्वालिफिकेशन मार्क, इतनी चीज़ का आपको अपने एग्ज़ाम के लिए कवर करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इन सभी के बारे में सारा डिटेल में लेकर के आऊँगा। जब तक आप अपनी तैयारी और सिलेबस को डिटेल में प्राप्त करने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि डिटेल में सिलेबस की जानकारी तुरंत मिल सके।